हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चे लोग। आज हम लोग क्लास 3 का मैथ पढ़ेंगे, टॉय जॉय। आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब आपका सेकंड चैप्टर टॉय जॉय हम कंप्लीट करेंगे। इससे क्लास 3 का जितना भी सब्जेक्ट है हम धीरे धीरे कंप्लीट कुछ कर दिया है, कुछ जो बचा है वो भी कंप्लीट कर दूंगी। प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग जाइए और अच्छे से पढ़िए, एंजॉय कीजिए, खेलिए कूदिए और मस्त रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉय जॉय। टॉय मीन्स क्या होता है? खिलौना। जॉय मीन्स खुशी। तो आप लोग के मम्मी पापा जब टॉय लाते तो खुशी होती है ना, अच्छा लगता है ना। तो आज हम लोग भी खेलेंगे। आज आप मैडम के साथ खेलिए। चलिए, पहला है हमारा सम चिल्ड्रन आर मेकिंग एनिमल्स, बर्ड फेसेस एंड ओल्ड बॉक्सेस, कैंस एंड पेपर। ठीक है, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, जो पुराने घर में वो पड़े हैं ना, बॉक्स, कैंस और पेपर, उनसे क्या बना रहे हैं, एनिमल के फेसेस बना रहे हैं। जैसे कि ये वाली फर्स्ट गर्ल ने क्या बोला, लुक एट माई बोटल। बोतल कैसी शेप की है? सिलेंडर शेप की। तो आज हम इसमें एक्चुअल में शेप्स के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। तो क्लास सेकंड में मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को शेप्स पढ़ाई थी। अगर आप लोगों ने पढ़ी हैं तो आप भूले नहीं होंगे। मैंने बहुत ही एफर्ट से शेप्स पढ़ाई थी, आप लोगों के माइंड में होंगी। नहीं अगर भूल भी गए तो चलिए फिर से पढ़ते, कोई बात नहीं। सिलेंडर। ए आई मेड अ पपी फेस ऑन इट, आई हैज़ वाइड ईयर्स। देखिए वो बोल रहा है, क्या बोल रही है, मैंने सिलेंडर पे एक पपी फेस बनाया जिसके वाइड ईयर्स हैं, कितने बड़े बड़े कान हैं। अब नेक्स्ट ये कह रहा है, आई मेड अ कैट फेस ऑन अ क्यूबॉइड। मैंने केट का फेस बनाया किसके ऊपर? क्यूबॉइड के ऊपर। इट हैज़ अ लॉन्ग विस्कर्स। ओके, नेक्स्ट है, आई मेड अ पिग फेस सॉरी ऑन द बॉक्स क्यूब। उसने क्यूब के ऊपर कैसा बनाया है? पिग का फेस बनाया है। इट हैज़ नैरो आइज। कैसी आइज है? नैरो। आई मेड अ बर्ड फेस, बोली मैंने बर्ड का फेस बनाया है। ऑन द कॉन लुक एट इट्स पॉइंटेड बीक। कैसी बीक है? चोंच, पॉइंटेड, नुकीली। चलिए, लेट अस डू यूज ओल्ड बॉक्सेस। आपको ओल्ड बॉक्सेस, क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स एंड बोटल, सिलेंडर्स टू डू ग्राफ्ट, ड्रॉ फेस ऑन देम। आपके घरों में भी ऐसे पड़े हो ना ओल्ड बॉक्सेस, तो आप उसमें जो फेस है एनिमल्स के बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट डिड यू ड्रॉ ऑन देयर फेसेस। आपने क्या ड्रॉ किया ये भी बताना है। नेक्स्ट है हमारा, जया इज बिल्डिंग अ रॉकेट विथ हर शेप्स। जया क्या बना रही है? कुछ शेप्स पे बिल्डिंग बना रही है। किसकी? रॉकेट की। व्हाट शेप्स हैज सी यूज्ड। उसने कौन कौन सी शेप यूज़ की? तो हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसने ये जो नीचे शेप है ना, सिलेंड्रिकल शेप। तो सिलेंड्रिकल शेप कैसे होती है? इस तरह से। ये जो शेप होती है ये सिलेंड्रिकल होती है। जैसे कि आपकी जो कैन आती है ना, कोल्ड ड्रिंक कैन, वो होती है। और ये वाली जो शेप होती है ये किसकी है? क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड की शेप कैसे होती है? इस तरह से। क्यूब की ही तरह होती है, बस क्यूबॉइड क्या होता है, थोड़ा सा चौड़ा होता है। ये इस तरह से। ये आपका क्यूब बन गया। क्या बन गया बच्चों? क्यूब। अब आप क्यूबॉइड को थोड़ा सा इस तरह से लेंथ इसकी लंबी कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्यूबॉइड। तो ये हो गया क्यूबॉइड। कौन किसको बोलते हैं? जो आप आइसक्रीम कौन खाते हैं ना, वो। इस तरह से ये जो होती है हमारी, ये वाली, ये हमारी होती है आइसक्रीम कौन। और स्फीयर, गोला। ठीक है, इन शेप्स के बारे में सिर्फ पढ़ना है तो हमने देख लिया। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा, अभी कौन कौन सी शेप्स को यूज़ कर रही है हमें ये बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन किस किस शेप्स को यूज़ कर रही है। सबसे पहले इसने सिलेंड्रिकल शेप यूज़ की है। नीचे ये जो बॉक्सेस लगे, ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, ये क्यूबॉइड शेप है। और ये ऊपर 2 क्यूब हैं और 1 ये कॉन है। अब इसमें बोल रहे हैं, हाउ मैनी ऑफ ईच। कितने हैं? क्यूब कितने हैं, कॉन कितने हैं, क्यूबॉइड कितने हैं, सिलेंडर कितने हैं, ये आपको बताने हैं। इसमें हम लोगों ने देखा था बच्चों 2 क्यूब्स थे, एक ये ब्लू और ये ऊपर 2 क्यूब्स हैं, तो इसमें हम लिखेंगे 2। कॉन ओनली 1 है ऊपर, ये फर्स्ट लास्ट में। क्यूबॉइड 1 2 3 4 क्यूबॉइड्स हैं। एंड सिलेंडर ओनली 1। तो इसमें हमारा ये आंसर होगा। चलिए, व्हाट शेप इज़ बिटवीन द रेड क्यूबॉइड एंड येलो क्यूबॉइड। रेड क्यूबॉइड और येलो क्यूबॉइड के बीच में कौन सी शेप है? तो भाई शेप तो क्यूबॉइड ही है। कलर पूछ रहे नहीं, शेप ही पूछ रहे भाई, कलर तो नहीं पूछ रहे। ये है हमारा रेड क्यूबॉइड,
जस्ट अ मिनट, हाँ ये है हमारा रेड क्यूबर्ड एंड ये येलो। तो पूछ रहे हैं इसके बीच में कौन सी शेप है, इसके बीच में ये सिलेंडर है, तो इसमें आंसर आएगा हमारा, थोड़ा सा इरेज करके आपको बताती हूँ। ओके, तो इसके बीच में क्या है हमारा, ये सिलेंडर, ये रेड क्यूबर्ड बच्चों और ये येलो क्यूबर्ड, ये शेप ये क्यूबर्ड की है, तो बीच में ये सिलेंडर है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा सिलेंडर। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। व्हाट शेप इज़ ऑन द टॉप ऑफ द ऑरेंज सिलेंडर, ऑरेंज सिलेंडर कहाँ, ये रहा, तो पूछ रहे हैं व्हाट शेप इज़ ऑन द टॉप, उस ऑरेंज सिलेंडर के टॉप में क्या है, तो ये रहा हमारा व्हाट शेप इज़ ऑन द टॉप ऑफ द ऑरेंज सिलेंडर, ऑरेंज सिलेंडर ये रहा, ऑरेंज सिलेंडर के टॉप में क्या है, कॉर्न है, तो इसमें आएगा हमारा आंसर कॉर्न। नेक्स्ट है व्हाट शेप इज अंडर द पिंक कॉर्न, जो पिंक कॉर्न है उसके नीचे कौन सी शेप है, क्यूब। ये हो गए हमारे आंसर्स। चलिए नेक्स्ट है हमारा कलेक्ट ऑब्जेक्ट्स टू मेक अ हाउस and name the shapes and talk about their faces and edges, which are straight and which are curved. Also describe how the shapes have been arranged. What parts of the shapes can you see from a distance. आपको कुछ इस तरह से कलेक्ट करने हैं ऑब्जेक्ट, उससे घर बनाना है, ठीक है, और आपको उसमें देखना है उसमें फेसेस एजेस स्ट्रेट हैं कर्व्ड हैं, तो इस तरह से आपको अरेंजमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट है देविका वेंट टू अ शॉप एंड बॉट टू अ टॉय इंजन। देविका कहाँ गई, मार्केट, और उसने क्या खरीदा, एक टॉय इंजन खरीदा। हेयर इज देविका टॉय इंजन, ये रहा इसका देविका का टॉय इंजन। इट हैज़ मैनी पार्ट, इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, काउंट एंड फिल। तो आप लोगों को ये पार्ट काउंट और फिल के लिए इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप लोग देखें कि शेप्स क्या होती हैं, किस तरह से उनके पार्ट होते हैं, किस तरह से आपको, जैसे पहला है हमारा रेड सिलेंडर, तो रेड सिलेंडर आपको रेड कलर से भी पता चल रहा होगा कहाँ है ये, तो ये है हमारा सिलेंडर शेप का, तो ये कितना है, बनी तो है, तो इसमें हम 1 लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका येलो कॉइन, तो येलो कॉइन कहाँ, ये है 2 है, तो इसमें हम 2 लिखेंगे। ग्रे क्यूबॉइड, ग्रे क्यूबॉइड कहाँ है, ग्रे क्यूबॉइड, ये नीचे वाला ये वाला आपका ग्रे है, तो ये हम करेंगे 1। ब्लू क्यूब भी 1 है, तो हम 1 करेंगे। नेक्स्ट है आपका लेट अस डिस्कस, हेयर आर सम मोर टॉयज, यहाँ पे कुछ और खिलौने हैं फ्रॉम द टॉय शॉप में। उसने तो अकेला इंजन खरीदा था लेकिन अब और खरीदेगी। चलिए दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट सिम्स, कितना अच्छा लगता है ना जब पेरेंट्स एक से ज़्यादा टॉय खरीदवाते हैं, तो बहुत भाई खुशी के ठिकाने ही नहीं रहते हैं। व्हाट शेप्स आर यूज्ड इन दीज टॉयज, चलिए अब इनमें बताना आपको कौन कौन सी शेप यूज़ हुई है। ये क्या है, मुझे तो ये चूहा लग रहा है, आप लोग को क्या लग रहा है, वहाँ चूहे जैसे ही लग रहा है ना, तो इसमें क्या है, जैसे चूहे की पूंछ है, ये नीचे इसकी बॉडी है, इसका मुंह हो गया है, तो ये कौन सी शेप यूज़ की गई है, ये कॉर्न है, ये देखिए ये वाली कॉर्न है। नीचे ये कौन सी शेप है, सिलेंडर शेप है। नेक्स्ट यहाँ पे ये कौन सी शेप है, ये गोल गोल, मैंने अभी बताया था क्या होता है, अंडा, नहीं स्फीयर, क्या होता है, स्फीयर, मैंने आपको अभी भी बताया था कि गोल गोल जो होता है उसे स्फीयर कहते हैं। और नीचे क्या है, ये सिलेंडर, ये जो पाइप है ये सिलेंडर शेप में है। नेक्स्ट है कैट, तो ये गोल क्या है, ये स्फीयर, एंड ये जो कान है उसके वो किस शेप के हैं, कॉर्न शेप के, एंड नीचे ये क्या है, सिलेंडर, ठीक है, तो इसमें 3 शेप्स हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नीचे ये क्यूबॉइड है, ऊपर ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं ये क्यूब के हैं, फिर अगेन क्यूबॉइड है, तो क्यूब और क्यूबॉइड है, तो इसमें हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ये कॉर्न। नेक्स्ट कौन सी शेप थी, सिलेंडर, इसमें स्फीयर है सबसे पहले, एंड अगेन सिलेंडर, इसमें कॉन्स लिखेंगे क्योंकि 2 हैं, एंड स्फीयर, और नीचे सिलेंडर। इसमें हम लिखेंगे क्यूब्स लिखेंगे क्योंकि 1 से ज़्यादा हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे क्यूबॉइड्स, क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स। क्यूबॉइड की स्पेलिंग फिर से लिख देती हूँ, नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स में कहेंगे मैडम जी राइटिंग समझ में नहीं आई। चलिए चाहे आप
क्लास में पढ़े, क्लासरूम में, चाहे आप यूट्यूब पे पढ़ें, पर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। नहीं आएगी समझ में तो बोलेंगे तो है ही ना। चलिए, जया मेड सम हाउसेस यूजिंग डिफरेंट शेप्स। ये जया है, कुछ घर बना रही है अलग अलग शेप्स लेके। जैसे ट्राई टू बिल्ड सच हाउसेस, टावर्स, रॉकेट्स ईटीसी यूजिंग डिफरेंट शेप्स अवेलेबल अराउंड यू। तो देखिए, पहले इसने सिलेंडर लिया, फिर कॉन लिया, फिर नेक्स्ट क्यूब एंड कॉन, फिर नेक्स्ट क्यूबॉइड एंड कॉन। तो इस तरह से क्या है, ये घर बना रही है। तो नोट दैट अ क्यूब इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड। याद रखिएगा, जो क्यूब होता है एक्चुअल में वो क्यूबॉइड ही होता है, ज़्यादा अंतर नहीं है। मैंने आपको बताया था, जो छोटा रूप होता है वो क्यूब का होता है, जो बड़ा रूप हो जाता है, इस तरह से लंबा ज़्यादा खिंच जाता है, चौड़ा कम होता है, तो इस तरह से लेंथ उसकी क्या हो जाती है, ज़्यादा, तो वो क्या हो जाता है, वो क्यूबॉइड हो जाता है। बस इतना ही डिफरेंस होता है इनमें। चलिए, लेट अस प्ले कंस्ट्रक्ट एंड डिस्क्राइब। आस्क स्टूडेंट टू सिट इन ग्रुप्स ऑफ 4 and 5। इन ईच ग्रुप वन स्टूडेंट selects any 3 shapes and puts them together. The student then describe the sequence of construction and the other student have to build the same without seeing the original one. Let children take turns and play in the game. चलो, आपको एक गेम खेल रहा है, इसमें 4 और 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लीजिए, कुछ शेप्स रख लीजिए। लकड़ी के भी शेप्स मार्केट में आते, प्लास्टिक के भी आते, तो आप लोग कुछ शेप्स रख लीजिए, फिर उसमें से 3 शेप सेलेक्ट कीजिए और बच्चा क्या है, इस तरह से शेप बनाएगा। फिर दूसरा बच्चा इधर नहीं देखेगा, उल्टा मुँह करके इधर बैठेगा बैक साइड में, फिर वो बताएगा मैंने नीचे सिलेंडर लगाया, तो वो सिलेंडर लगाएगा, फिर बोलेगा मैंने ऊपर क्यूब लगाया है, नीचे क्यूबॉइड रखा है। तो इस तरह से वो बिना देख के बनाएगा, फिर टर्न करके देखेगा कि सेम बना है या नहीं है। ठीक है, जैसे द एग्जाम्पल आप कैसे बोलेंगे, द सिलेंडर इज ऑन टॉप ऑफ द क्यूबॉइड। सिलेंडर कहाँ है, क्यूबॉइड कहाँ है, टॉप ऑफ द क्यूबॉइड। द कॉन इज ऑन टॉप ऑफ द सिलेंडर। चलिए, नेक्स्ट है हमारा लेट अस डू। कैन यू डिफाइन दीज शेप्स इन द क्लासरूम, फिल इन द टेबल विद देयर नेम्स। आपको इस तरह से जो शेप्स हैं ये आपके क्लासरूम में दिखाई देती हैं, तो उनके नाम लिखने, जैसे सिलेंडर, स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, क्यून। तो आप लोग को बहुत सारी शेप है जो आपके आसपास है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता किस तरह से है। तो चलिए कुछ डिस्कस करते हैं और फटाफट से लिखते हैं। देखिए बच्चों, जो सिलेंडर शेप में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वाटर बोतल, आपकी जो वाटर बोतल है ना वो सिलेंडर शेप में होगी। थोड़ा सा स्मॉल छोटा छोटा लिखती हूँ जिससे इसमें फिल हो जाए। वाटर बोतल ये आपकी सिलेंडर शेप में होती है। नेक्स्ट होता है चौक, मैडम लिखती है ना चौक से ब्लैक बोर्ड पे, तो चौक। नेक्स्ट होगा जो आपके पास ग्लू स्टिक होता है, वो भी आपका सिलेंडर शेप में होता है। एंड नेक्स्ट और क्या होता है आपका सिलेंडर शेप में, हाँ आपके जो पेन और पेंसिल होती है ना वो भी सिलेंडर शेप में होती है, बट अगर आप उसे छील देते हैं ना, शॉर्पनर से शॉर्प कर देते हैं, तो फिर वो उसके ऊपर कौन हो जाती है, तो हम उसको नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका करेंगे सिलेंडर शेप में, आपका जो क्रेयॉन्स के कलर होते हैं उनको कर सकते हैं, या फिर आप लोग रोल ऑफ टैप, जो टैप होता है ना रोल, वो भी हो सकता है, तो ये लिख सकते हैं रोल ऑफ टैप। चलिए नेक्स्ट है स्फीयर, गोल में, तो बास्केटबॉल आपके स्कूल में होगी, जो प्लेग्राउंड में टीचर खिलवाते होंगे, तो बास्केटबॉल। नेक्स्ट होगा आपका गोल में, स्कूल में आपके क्या हो सकता है, क्लासरूम में सर्कल में आपकी फॉर्म बॉल्स हो सकती हैं, या फिर ग्लोब। ओके हाँ, ग्लोब। जो आप लोग स्ट्रेस बॉल, जो फॉर्म वाली बॉल होती है ना जिनसे खेलते हो, वो भी हो सकती है स्ट्रेस बॉल, STRESS है यहाँ पे बच्चों, स्ट्रेस बॉल। सर्कल में ज़्यादातर गोल ही, जो स्पेयर है स्पेयर में ज़्यादातर गोल चीज़ रहती है, और गोल चीज़ आपके जो इरेज़र भी आती है सर्कल में ही आती है, इरेज़र भी लिख सकते हैं आप लोग, स्पेयर में बहुत सारी इरेज़र आती हैं।
मैंने देखी है बच्चों पे आजकल बहुत सारी, लेकिन इरेजर की शेप्स कोई फाइनाइट नहीं, क्योंकि आजकल तो पता नहीं किस किस शेप्स में बॉलें आती हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं फॉर्म बॉल्स भी लिख सकते हैं, फॉर्म बॉल। क्यूब, क्यूब में आप लिख सकते हैं आइस क्यूब, जो आप गर्मियों में आइस क्यूब जमाते हैं। डाइस लिख सकते हैं, जो लूडो खेलते हैं उसमें डाइस होती है वो। बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो ईंटें बनती है ना, ब्रिक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट वो ब्रिक्स भी लिख सकते हैं, ईंटें जिससे आपकी बिल्डिंग बनी हुई है। नेक्स्ट है क्यूबर्ड। अब क्यूबर्ड में क्या कर सकते हैं हम, हमारी क्यूबर्ड में तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे डेस्क, क्लासरूम डेस्क होती है वो क्यूबर्ड में होती है। डेस्क, टेक्स्ट बुक आपकी, नोट बुक आपकी, सब कीवर्ड में होती हैं। तो टेक्स्ट बुक, ब्लैक बोर्ड भी होता है, यहाँ पे मैं एरो लगा रखी, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड और नोटबुक। नेक्स्ट है कॉन। कॉन में क्या होगा, पार्टी हट, जो पार्टी में आप लोग बर्थडे पार्टी में लगाते हैं ना, पार्टी हैट। एंड ट्रैफिक कॉन्स जो होती हैं, फनल जो होते हैं, जो आप लोग तेल निकालने के काम आते हैं ना, फनल वो। और ट्रैफिक कॉन्स होते हैं, ट्रैफिक कॉन्स। और आइसक्रीम कॉन, आइसक्रीम कॉन। चलिए, नेम द शेप दैट यू फाइंड द मोस्ट। ऐसी कौन सी शेप है जो आपको ज़्यादातर दिखती है? तो ये कौन सी शेप है, आप लोग ज़रा सोचिए, जो आपको ज़्यादातर दिखाई देती है। तो ज़्यादातर हमको क्यूबॉइड शेप दिखाई देती है। नेम द शेप दैट यू फाइंड द लीस्ट, बहुत कम दिखाई देती है, वो है कॉन, क्योंकि कॉन आकार की कुछ ही कम चीज़ें बनती हैं। नेक्स्ट है नेम द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन शेप। ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो एक से ज़्यादा भी बनता है? तो वो है वाटर बोतल। वाटर बोतल आप एक वो जैसे सिलेंडर शेप है, ज़रूरी नहीं है इसमें ही हो, काफ़ी आजकल तो इस ऐसी भी शेप में आने लगी, क्यूबॉइड शेप में भी आती है। और काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट हैं, मैंने वाटर बोतल लिखा है, आप अपनी इरेजर लिख सकते हैं, इरेजर तो बहुत सारे शेपों में मिल रही है आजकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा लुक एट दीज शेप्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए पहले यहाँ से स्टार्ट है, ये क्या है, गोल है तो क्या है, ग्लोब। ग्लोब किस शेप में है, स्पेयर में। ये क्यूबॉइड में है बच्चों, कौन में। आपका पेंसिल बॉक्स किस शेप में होता है, क्यूबॉइड में। और ये ड्रम सिलेंड्रिकल शेप में। नेक्स्ट हम यहाँ से जाएंगे, ओके पहले देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। ये भी फिर गोल है, ये स्पेयर में। इरेजर क्यूबॉइड में, चौक सिलेंड्रिकल, ये स्पेयर, ये क्यूब, ये गोल है स्पेयर में। नेक्स्ट ये डाइस है क्यूब, कॉन, अगेन स्पेयर, क्यूबॉइड, इस तरह से है। चलिए अब हम देखते हैं, लुक एट दीज शेप्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है सर्कल द क्यूब्स, हमें सर्कल करना है, जो यहाँ पे शेप्स दी गई उसमें क्यूब्स जो है उस पर हमें सर्कल करना है। तो ये है क्यूब एंड ये है क्यूब, ये भी क्यूब है। एंड अब कोई ओके, नेक्स्ट है पुट अ टिक अगेंस्ट द शेप्स दैट आर कॉन्स, जो कॉन्स हैं उन पे हमें टिक करना है इस तरह से, राइट राइट एंड ये दिस वन। पुट अ क्रॉस अगेंस्ट द शेप्स दैट आर सिलेंडर्स, तो ऐसे जो सिलेंडर्स हैं उन पे हमें क्रॉस टिक करना है। तो सिलेंडर ये है, ये सिलेंडर है एंड ये सिलेंडर है। पुट अ बॉक्स अराउंड द क्यूबर्ड्स, हमें जो क्यूबर्ड्स हैं उस पे क्या करना है, इस तरह से बॉक्स करना है। तो ये कीवर्ड है एंड ये है एंड ये, इस तरह से हमें करना है। नेक्स्ट है नेम द शेप्स, अब ऐसे शेप्स के नेम बताओ जिसमें क्या हो, विथ नो एजेस, एजेस ना हो। एजेस क्या होता है, जैसे हम पेंसिल बॉक्स, चलिए आपका ना ये क्यूब है, क्यूब से समझ लेते हैं। यहाँ पे ये रहा क्यूब, ये है ये वाला डाइस, ये तो ये जो लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, ये बेटा होती है एजेस। अब ये कितने, देखिए इधर भी है, इधर भी है, ये 4 एजेस हो गए। नेक्स्ट इधर ये इधर एजेस, ये
इसी तरह से पीछे भी बैक में होंगे एजेस। तो ये आपके एजेस होते हैं जो इस सरफेस को और इस सरफेस को जोड़ने का काम करते हैं, ये आपके एजेस होते हैं। तो ऐसी शेप बताइए आप जिसमें कोई एजेस ही ना होता हो, तो वो होता है स्फीयर। स्फीयर ये गोल, ये है ये गोल स्फीयर, इसमें कहाँ एजेस, इसमें है ही नहीं। नेक्स्ट है विथ ओनली फ्लैट फेसेस। ऐसे कौन से हैं जो फ्लैट फेसेस होते हैं? तो फ्लैट फेसेस किसमें होते हैं? क्यूब में और क्यूबॉइड में। फ्लैट फेसेस किसको बोलते हैं, ये भी आप लोग अभी समझ लीजिए। फ्लैट फेसेस, ये जो आपका ये एरिया होता है, ये वाला, ये आपके फेसेस होते हैं, ये वाला एरिया फेसेस होते हैं ये। और इसी में होते हैं कॉर्नर, जैसे बर्ड। तो कॉर्नर ये वाले जो पॉइंटेड ये जो कॉर्नर होते हैं, ये वाली ये, इनको हम कॉर्नर कहते हैं। इसको ही वर्टेक्स भी बोलते हैं, ओके, कॉर्नर को भी। तो फ्लैट फेसेस में क्या होते हैं? क्यूब एंड क्यूबॉइड। नेक्स्ट है विथ ओनली कर्व्ड फेसेस, जिसमें सिर्फ कर्व्ड फेस हो। तो कर्व्ड फेस किसमें होता है? ये है हमारा स्फीयर, इसमें कर्व्ड फेस होता है। विथ बोथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड फेसेस, ऐसे कौन से जिसमें स्ट्रेट भी हो और कर्व्ड फेसेस भी हो? तो ये होती हमारी ये कॉइन। ये देखिए, इसमें ये स्ट्रेट है एंड ये कर्व्ड है, तो ये होता है हमारा कॉइन। और स्लेंडर, स्लेंडर में भी सेम होता है, कर्व भी है और प्लस स्ट्रेट भी है। विथ बोथ फ्लैट एंड कर्व, इसमें कौन सा है जिसमें फ्लैट भी हो और कर्व्ड भी हो? तो ये है हमारा स्लेंडर। इसमें कौन ही आएगा, जस्ट अ मिनट, ऊपर वाले में सिर्फ आप कौन ही लिखिएगा, नीचे स्लेंडर। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, ये भी आप लोगों ने देख लिया, ये स्फीयर है, ये क्यूबॉइड। ये क्या है इस तरह से, ये हो गया कॉन, ये क्यूबॉइड, ये स्फीयर, क्यूबॉइड, स्फीयर। एंड ये कैरेट किस टाइप से हो गई? कॉन टाइप से, तो ये कॉन एंड ये स्फीयर एंड ये नेक्स्ट क्यूब और ये स्फीयर। और है नीचे ये क्यूबॉइड, क्रेयॉन्स का जो बॉकेट है आपका क्यूबॉइड, ये आपकी सिलेंडर, ये क्यूब, ये कॉन और ये क्यूबॉइड। इस तरह से आपको शेप के नेम जो आपके आसपास चीजें हो ना उसमें देखना। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट शेप्स कैन यू बुल्ड? लुक व्हाट आई एम विथ क्ले एंड स्टिक्स यू टू ट्राई मेक सच शेप्स। ये कौन सी शेप्स बना रही है? ये क्यूब शेप्स बना रही है। कुछ स्टिक्स लिए हैं इसने और कुछ क्ले लिया है। आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। ट्राई टू मेक दीज शेप्स यूजिंग, कुछ आप इस तरह से वुडन बॉक्स जो क्यूब होते हैं वो ले सकते हैं, या प्लास्टिक के आते हैं वो भी ले सकते हैं। उस तरह से आपको कुछ ऐसी शेप्स बनानी है। बच्चों के लिए आजकल आते भी मार्केट में खेलने के लिए कुछ शेप्स के, तो वो आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेट अस प्ले। देयर इज अ गेम along the border of this page. Roll the dice and move the counter to the next picture associated with the number on the die. If possible, without crossing the finish square, and play the game with your friends. The one who reaches and the finish mark first win the game. जब एक आएगा तो सिलेंडर, टू आएंगे तो स्पेयर, थ्री आएंगे तो कॉन, फोर आएंगे तो क्यूब। इस तरह से कुछ आपको कंडीशन दी है। फाइव में क्यूबॉइड और सिक्स में मूव टू स्टेट फॉरवर्ड इफ पॉसिबल। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट वेज दीज आर शेप्स द सेम, इन व्हाट वेज दीज आर दे डिफरेंट। कुछ शेप्स आपको दी गई हैं, बताना इसमें क्या सेम है और क्या डिफरेंट है, मतलब क्या अलग है और क्या सेम सेम है, क्या अंतर है। तो ये शेप्स है सिलेंडर की, ये क्यूब की, ये कॉन की, ये स्फीयर की और ये क्यूबॉइड की। तो इसमें आपको डिफरेंट क्या है, पहले हम डिफरेंट देख लेते हैं। डिफरेंट तो भाई यही है ना कि सारी शेप्स डिफरेंट हैं, सब में फेसेस और एजेस अलग अलग होंगे। अभी मैंने बताया आपको फेसेस और एजेस क्या होते हैं, तो ये सबके अलग अलग होंगे। और एक जिस और सिमिलर क्या है, सेम क्या है, तो भाई ये सारी शेप्स कैसी हैं? 3D शेप्स हैं। तो हम इसमें ना सिमिलरिटीज करके यहाँ पे लिख सकते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरिटीज डैश all shapes all shapes are 3D। कैसी हैं? 3D। नेक्स्ट यहाँ पे एंड और क्या है, दे आर ऑल क्लोज्ड है, ओपन नहीं है, क्लोज्ड शेप्स। डिफरेंस, डिफरेंस यहाँ पे हम लिखेंगे अंतर क्या है,
तो यहाँ पे हम डिफरेंस लिखेंगे, दे हैज डिफरेंट, भाई डिफरेंट तो क्या है इनके, फेसेस, फेसेस, वर्टेक्स एंड एजेस। चलिए नेक्स्ट है हमारा, लुक एट अ डाई। आपको एक डाई दिया है, ये देखना है, द फेस हैव 1 to 6 डॉट्स, व्हाट नंबर इज ऑन। जैसे मान लीजिए आपके द फेस अपोजिट नंबर 1, 1 यहाँ पे होता, तो उसके अपोजिट में क्या होगा, जस्ट अपोजिट, तो जस्ट अपोजिट होगा 6। द फेस अपोजिट नंबर ऑफ 2, 2 के जस्ट अपोजिट क्या होगा 5। द फेस अपोजिट नंबर्स ऑफ 3, 3 के अपोजिट क्या होगा 4। व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस, तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे 6 है, 5 है, 4 है, मैंने लिख तो दिया लेकिन आप लोगों को नहीं पता चला ना, तो देखिए बताते हैं अभी। अगर आप 6 में 1 ऐड कर दें तो क्या आएगा 7, तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 6 था। यहाँ पे 5 में अगर आप 2 ऐड कर दें तो क्या आएगा 7। 3 में अगर आप 4 ऐड कर दें तो क्या आएगा 7। अब आपको पता चला बच्चों, आपको एक ऐसा नंबर यहाँ पे लिखना था जिसमें ऐड करके क्या आ जाए, एक नंबर तो दिए ही है, दूसरा नंबर ऐसा लिखना था जिसमें ऐड करके 7 आ जाए। वही ट्रिक से मैंने तुरंत ये आंसर्स लिख दिए। तो आप लोग याद रखिएगा, ये ऐड करके 7 आना चाहिए। तो ये क्या है, हमारा पैटर्न क्या है, एडिशन। चलिए नेक्स्ट है, इन व्हाट ऑर्डर इन दिस मॉडल वुड। आपको एक मॉडल बनाना है इस तरह से, तो आप उसमें क्या क्या ऑर्डर अपनी करेंगे या फिर अपनी माँ से क्या क्या मंगाएंगे। तो देखिए पहले तो नीचे सबसे पहले ये क्या है, 2 कीवर्ड, और यहाँ पे भी कीवर्ड है स्टेयर्स के लिए। तो हम यहाँ पे ना लिखते जाते हैं फटाफट से, 2 कीवर्ड, मैं कोशिश कर रही हूँ कि राइटिंग काफी अच्छी आए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। 2 कीवर्ड प्लेटफॉर्म्स एट द बॉटम, बॉटम के जो प्लेटफॉर्म बनाने के लिए चाहिए हमको। नेक्स्ट हम लिखेंगे, देन स्टक पिंक कीवर्ड, जो पिंक कलर की कीवर्ड ये ना, ये देन स्टक पिंक कीवर्ड एज स्टेयर्स। नेक्स्ट थर्ड है, ए थिन कीवर्ड इज प्लेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट फिर क्या है, मोटे मोटे कीवर्ड, ये वाले, ये उसके ऊपर क्या है, ये 4 सिलेंडर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4th नंबर पे 4 सिलेंडर। नेक्स्ट इसमें क्या था, 4 सिलेंडर, हाँ 4 सिलेंडर आर प्लेस्ड ऑन द कॉर्नर। फिफ्थ है, फिफ्थ अगेन क्या है, अगेन एक कीवर्ड है, एक थिन कीवर्ड, ए थिन कीवर्ड प्लेस्ड ऑन द सिलेंडर, प्लेस्ड ऑन द सिलेंडर। नेक्स्ट है 6 नंबर, आप लिखेंगे सबसे ऊपर, फिर क्या है 4 ब्लू कॉइन्स, तो हम मंगाएंगे ब्लू कॉइन्स आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द कीवर्ड, टॉप ऑफ द कीवर्ड। चलिए ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट है इसमें, व्हाट शेप डू यू गेट इफ यू ज्वाइन क्यूब एंड क्यूबर्ड। अगर आप क्यूब और क्यूबर्ड को ज्वाइन करते हैं तो आप कैसी शेप में आते हैं, हाउ मेनी क्यूब्स आर यूज्ड मेक दिस शेप, और आपने ये शेप बनाई तो इसमें कितने तरह के क्यूब आपको ज्वाइन करने पड़े। नेक्स्ट है, इन हाउ मैनी डिफरेंट वे कैन यू ज्वाइन इन क्यूब्स, क्यूब्स को ज्वाइन करने के कितने तरीके हो सकते हैं, बहुत तरीके हैं। अगर आपके पास क्यूब्स के पीसेस हो तो ज्वाइन करके देखना। नेम द शेप्स यूज्ड इन दिस मॉडल, डिस्क्राइब हाउ द शेप्स आर अरेंज्ड एंड टू मेक देम। तो ये किस शेप से बना है, ये है क्यूबर्ड, ये आपके किस शेप से बना है, क्यूबर्ड। तो इस क्यूबर्ड में क्या है, इस क्यूबर्ड में पहले तो नीचे क्या है, एक स्मॉल क्यूबर्ड है, एंड ऊपर एक लेंथ बड़ा सा क्यूबर्ड है।
तो ये क्यूबॉइड है। इसमें क्या है, इसमें नीचे सबसे पहले क्या है, क्यूब, उसके बाद ऊपर एक क्यूबॉइड है। ये इसमें क्यूबॉइड है, इसमें कोई क्यूब्स नहीं है, एक के बाद एक क्यूबॉइड रखे हुए हैं। ये क्या है, ये भी क्यूबॉइड है, इस तरह से। नेक्स्ट है यूज 6 डाइज। आपको 6 डाइज ऐसी लेनी है टू मेक द फॉलोइंग शेप्स। अब ऐसे शेप बनानी, तो आप इस तरह से बनाएंगे ना, ऐसे रखते जाएंगे तो इस तरह से ऐसी शेप आपकी बन जाएगी। टावर बनाएंगे तो टावर कैसे बनेगी 6 डाइज की, इस तरह से आप पहले नीचे 3 लगाएंगे, बीच में कैसे लगाएंगे 2 एंड एक अगेन ऊपर। एनी अदर शेप्स, तो इस तरह से कोई भी शेप ऐसे बना सकते हैं आप, इस तरह से। चलिए ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अगर ज्वाइन कीजिए। बाय बाय।